मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां। तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की वो जला जाएंगे। आदरणीय एवं सम्मान के योग्य श्री शत्रुघ्न जी, श्री सुरेंद्र जी, प्रदीप जी व राहुल जी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार और शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बताना चाहूंगा, शत्रुघ्न जी शहीद भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे तो हम सभी शहीद भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, और शत्रुघ्न जी स्पेशल एक विशेष दर्जा देते हैं शहीद भगत सिंह जी को। तो मैं बुलाना चाहूंगा आगे के विचार रखने के लिए उनको, कृपया आएं और दो शब्द कहें। प्यारे बच्चों, सभी को पता कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, तो एक नारा तो बनता है। तो भगत सिंह का क्या नारा था? इनकलाब इनकलाब। देखो, हम अपना बर्थडे मनाते सभी, अपने लिए तो सभी जीते हैं। उन क्रांतिकारियों ने, चाहे उसमें अशफाक उल्लाह हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे हमारे शहीद उधम सिंह हो, या हमारे चमकते हुए सितारे शहीद आजम भगत सिंह हो, आपको थोड़ा सा मैं इस आज उनका बर्थडे है तो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि भगत सिंह का जन्मदिन 1907 में उनका जन्म हुआ था, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, बंगा नामक गांव। उनके पिताजी करतार सिंह थे और माता का नाम था विद्या देवी। और अपने हरियाणवी भाषा में बोला जाओ कि वह पूत के पांव पालने में दिख जाए। तो भगत सिंह बहुत ही बचपन से क्रांतिकारी विचारों के थे। तो भगत सिंह एक व्यक्ति न होकर एक विचार थे भाई। हमारी आज भगत सिंह को बड़ा पीड़ा और दुख होगा, क्योंकि उन्होंने जो सपनों का भारत सोचा था, अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, वो उनको अब दिखता हुआ नहीं लग रहा। उनके वो विचार जन तक पहुंच रहे हैं या उन विचारों को लोग फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर उनको बहुत पीड़ा होगी। भगत सिंह एक व्यक्ति न होकर एक विचार था उनका। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बुक आप कभी पढ़ लेना। वो सबसे ज्यादा खिलाफ थे पूंजीवादी व्यवस्था के, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ। उनके लिए देश प्रेम सबसे बड़ा था। और जो आपका आर्थिक और समाज, उनको लिए मैं इनको भी जिम्मेवार नहीं मानूंगा, इनका तो काम है, ये तो करेंगे, उसके लिए हम लोग आप सभी जिम्मेवार हैं कि हम जातियों में बट गए, हम धर्मों में बट गए, ये उस जात का है, ये उस धर्म का है। और भगत सिंह विचार था, दोबारा फिर बता रहा हूं, आर्थिक और सामाजिक समानता देश के अंदर आए। आज आपको बार बार बता रहा हूं, 90% पैसा या विकास सामाजिक 10% लोगों का, और 10% जो लोग हैं उनके पास 90% पैसा है। मतलब कि अस्थिरता समाज के अंदर है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, लोकतंत्र के बड़े समर्थक थे वो। और उनके विचार, उन्होंने
जब असेंबली में बम फेंका तो वो भाग भी सकते थे, लेकिन अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सरेंडर किया। उन्होंने कभी अपना माफी पत्र अंग्रेजों के सामने नहीं लिखा। लिख सकते थे वो भी बुलबुल पे जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। और जब 23 मार्च 1931 को, यार जवानी भी को नहीं आई थी, 23 साल का शहीद हो गया था। उनको अंग्रेज अधिकारी लेने के लिए गए, उनको 24 को फांसी होनी थी, लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए उनको शाम को 7:30 बजे 23 को ही तोड़ दिया फांसी पे। तो अंग्रेज अधिकारी जब उनको लाने के लिए गए जेल के अंदर, तो वो एक बुक पढ़ रहे थे। वो अधिकारी ने आवाज लगाई, बोले भगत सिंह सरदार आपका टाइम आ गया है, अब आपको फांसी होगी। उनके चेहरे पे कोई डर, कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछावर करना ही था और अपने जीवन को भारत माता के चरणों में अर्पित करना ही था। उसके पीछे था कि वो एक समाज के अंदर मैसेज देना चाहते थे। भाई एक एक लोग यदि अपने जीवन के महत्ता को न जान के भारत माता की महत्ता को जानेंगे तभी ये देश आजाद होगा। तो उनके अंदर से जेल कोठरी से एक आवाज आई थी, बोला रुको 2 मिनट, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो उस समय लेनिन की बुक पढ़ रहे थे और लेनिन बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और अभी एक किस्सा और बता रहा हूं मैं आपको। शहीद उधम सिंह ने जब इंग्लैंड के अंदर उस अधिकारी को मार दिया था, तो वो क्या बोले, उनको जेल होगी तो उनको बोला गया कि आपको अभी जेल होगी, आप अपने विचार रख सकते हैं जज के सामने। तो जज ने पूछा क्या आपका उधम सिंह है? बोला नहीं, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम का मतलब था हिंदू, मोहम्मद का मतलब था मुस्लिम, और सिंह का मतलब था जो आपके सरदार है, ठीक है, और आजाद का मतलब था मेरा देश जब तक आजाद नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे। लेकिन ये हमारे लक्कड़ बग्गे जो नेता आज के, इनका कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, खुद का व्यक्तिगत है, खुद का परिवार, ना इनको कोई भावना है देश के प्रति ना भाव है। इसके लिए फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, हम लोग जिम्मेवार है। जब भी चुनाव के समय इनके घोषणा पत्र पे आप सिग्नेचर करवाइए। ये हमारी वार्ड की, मोहल्ले की, गली की प्रॉब्लम है। यदि आप इनको नहीं लिख के दोगे या नहीं इनको आप सोल्व करोगे, इनको नहीं सुलझाओगे, तो हम आपको वापस बुला लेंगे। इस तरह के अधिकार तब तक हमारे देश में नहीं बनेंगे, हमारे आम जनता के, तब तक हमारे देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के आत्मा को एक थोड़ा सा दुख ही होगा। और बहुत सी बातें भगत सिंह के बारे में, लेकिन आज इतना समय, अब आपकी भी क्लास होनी है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।